Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है बॉलीवुड डेली गॉसिप। जी हाँ, बॉलीवुड डेली गॉसिप में आज बात करेंगे हम बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी को लेकर कुछ नई बातें। हाल ही में नजर आई हेमा मालिनी एक इवेंट पर शामिल होने के लिए। एक इनिशिएटिव इवेंट का हिस्सा बनी हेमा मालिनी, जहां पर पहुंचे मधु भंडारकर भी, और वहां मीडिया से मुखातिब होने के बाद हेमा मालिनी ने कई राज खोला। एक पब्लिक फिगर होने के नाते हेमा ने अपने बयानों को बड़े ही संभल संभल कर पेश किया, लेकिन अपनी बात करते हुए उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दे दी कि जो बेटे हैं उनके सनी देओल यानी कि उनके सौतेले बेटे सनी देओल की तरह ही वो आर्मी को लेकर कितनी ज्यादा सतर्क रहती हैं। आर्मी को लेकर उन्होंने किस तरह इनिशिएटिव इवेंट पर उस राज का पर्दाफाश किया कि सनी देओल की तरह उनकी सौतेली माँ हेमा भी आर्मी को लेकर कितनी ज्यादा करीब है, उनसे कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है आर्मी से हेमा मालिनी। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि इस तरह हेमा इस मौके पर भाव विभोर होती नजर आई। मीडिया के सामने बात करने से पहले ही हेमा इतनी व्यस्त नजर आई, इतनी खोई खोई सी नजर आई कि नाम फिर से सनी देओल के साथ उनके रिश्ते का चर्चाओं में आ गया। अक्सर ही जहां बात होती है देओल परिवार की, तो वहीं बात होती है हेमा और सनी देओल की। जी हां, सौतेले मां और बेटे के रिश्ते की बात हमेशा होती है। खबरें आती है कि हेमा नहीं है क्लोज सनी देओल की, तो इसी के साथ खबरें ये भी आती है कि हेमा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सनी देओल, लेकिन जताते नहीं वो अपनी मां के लिए प्यार। अब जो नई खबर आई है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। हेमा हाल ही में जुड़ी है सोल्जर्स इनिशिएटिव से, जहां उन्होंने बात की सोल्जर्स को लेकर, तो वहीं गौर हो बॉर्डर में सनी भी एक सोल्जर की भूमिका निभा चुके हैं। यानी कि हेमा और सनी भले एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्लोज नजर न आते हो, फिर भी दोनों के ख्याल कहीं न कहीं एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते भी हैं। खैर, फिलहाल बता दें आपको हेमा ने क्या कहा इस इवेंट में हिस्सा लेने के बाद। इस अथर्वा फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं सुनील राणे जी, ये इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है हमारे देश के वीर जवानों को सम्मान करने के लिए, जो सीमा पर खड़े होकर दिन रात काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं। और कितने लोग ऐसे शहीद हो जाते हैं, उनका हम तक इतना खबर पहुंचती नहीं है। तो उन लोगों की कहानी को सब लेकर एक बड़ा कार्यक्रम कर कर उनके परिवार वाले जो हैं उनको सम्मान करना चाहते हैं, जिसके वजह से पूरा जवानों का भी सम्मान हो जाएंगे। ऐसा एक कार्यक्रम आज तक किसी ने नहीं किया है। एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव सुनील जी ने लिया है, जिसे हम लोग सराहते हैं। हम हैं, मधुर जी हैं, वी आर ऑल विथ हिम, एंड देन आवर फुल इंडस्ट्री विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। 31 को जो कार्यक्रम होने वाला है, जनवरी 31 को, उसमें हम सब रहेंगे और एक एक जवानों की कहानी को वहाँ पर बताया जाएगा। एंड देन एक एक कलाकार आकर उसको बताएंगे, एंड सम लैक्स ऑफ पीपल विल बी देयर इन दैट स्टेडियम, वर्ली स्टेडियम में। Yes, and also we are before 31st January, we are definitely planning to go either to Sikkim or to Assam border. वहाँ पर सुनील जी अरेंज कर रहे हैं विद आर्मी लोगों से बात करके, फिर उसमें हम सब जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि सनी देओल की ये सौतेली माँ हेमा मालिनी, जो बॉलीवुड की वो दिग्गज अभिनेत्री कहलाती है, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहलाती है अपनी अदायगी की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से। उन्होंने अपनी बेटी की तरह ही आर्मी से जुड़े इवेंट को इनिशिएट करते हुए कहीं ना कहीं अपना दिल का रिश्ता जोड़ा है सनी देओल के साथ। वैसे आपको बता दें, पिछले कुछ टाइम पहले की बात है, जब अपने ऊपर बनी किताब को लेकर बात करते हुए हेमा ने सनी देओल की खूब तारीफ की थी। जी हाँ, हेमा ने कही थी ये बात कि सनी देओल वो शख्स है जो सबसे पहले हेमा से मिलने आए थे। उस वक्त जब साल 2014 में हुए के हादसे के बाद हेमा मालिनी काफी ज्यादा गंभीर हालत में थी, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी हेमा मालिनी। तब सनी देओल उनसे सबसे पहले मिलने आए, तो उनसे मुलाकात करते हुए अपनी माँ के लिए प्यार जताते उन्होंने उनकी सारी गलतियों को, पुरानी बातों को भूल कर स्वीकार लिया उन्हें अपनी माँ। खैर, अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको इसी के साथ हेमा मालिनी ने क्या क्या कहा।
जी हाँ, हेमालिनी ने यहाँ पहुँचने के बाद आर्मी से जुड़े इनिशिएटिव इवेंट को लेकर बातें की। साथ ही साथ उन्होंने अपने बच्चों को लेकर यानी ईशा देओल की हाल ही में हुई बेटी को लेकर भी बातें की। राधिया को लेकर अपनी खुशी जताती नजर आई हेमालिनी। जी हाँ, हेमा काफी खुश नजर आई। उन्होंने बताया कि आज वो क्यों खुश रहती हैं, क्यों इस उम्र में भी वो इतनी जवान है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं किस तरह इमोशनल हो गई हेमा मालिनी। जी हाँ, अपनी बड़ी बेटी ईशा देओल के घर आए नन्ही परी को लेकर बात करती हुई नजर आई बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी, जिन्होंने बेटी के मां बनने पर नहीं बल्कि अपनी नानी बनने की खुशी जाहिर करते हुए ये बताया कि इस बुढ़ापे की उम्र में किस तरह वो जवां लगती हैं। जी हाँ, खूबसूरती को देख अपनी जिंदगी की खूबसूरती यानी कि अपने परिवार को हंसते खिलखिलाते देख वो काफी खुश रहती हैं, जिसकी वजह से वो जवां रहती है। Eternal beauty which is forever. Secret of? Your eternal beauty, your radiant beauty. You have to keep becoming grandmother again and again. The beauty will enhance. तो दोस्तों ये रही बात इमोशनल होने की, हेमा जो काफी भाव विभोर होगी। अब बताते हैं आपको हेमा मालिनी जो नजर नहीं आ रही है पिछले काफी टाइम से अपने लविंग हस्बैंड धर्मेंद्र के साथ, वो जल्द नजर आएंगी बड़े पर्दे पर कमबैक करती हुई हेमा के साथ। जी हाँ, गुड न्यूज है ये कि हेमा और धर्मेंद्र दोबारा लौट रहे हैं एक लंबे टाइम के बाद बड़े पर्दे पर एक नई फिल्म के साथ। ऐसी खबरें आ चुकी हैं। तो इस खबर के बारे में बताने के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि धर्मेंद्र ने अपनी पुरानी फिल्म को लेकर एक नया राज खोला, जिसके बाद अमिताभ बच्चन को भी वो अपने बयानों में घसीटते नजर आ गए। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला हेमा, धर्मेंद्र और अमिताभ से जुड़ा। बॉलीवुड की एवरग्रीन कहलाए जाने वाली जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं। खबरें हैं कि धर्मेंद्र और हेमा अपने आने वाली फिल्म की शूटिंग शिमला में कर रहे हैं। फिल्म का नाम अब तक तय नहीं किया गया है, मगर शूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं धर्मेंद्र ने एक इवेंट के दौरान अमिताभ को लेकर बड़ा खुलासा किया है। हुआ ऐसे कि धर्मेंद्र से शोले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैंने अमिताभ को शोले के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं करना चाहा। अमिताभ ने ही ये बात कहना शुरू किया था। हालांकि ये बात उन्होंने तब कहना शुरू किया जब वो ऊंचाइयों के शिखर पर थे। उस समय ये सब कहने का क्या फायदा था, क्योंकि लोग समझते थे कि इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी इन्हें याद है कि धर्मेंद्र ने इन्हें रिकमेंड किया था। उस समय भी पब्लिसिटी अमिताभ की ही हो रही थी, धर्मेंद्र किसी को कोई याद नहीं था। वहीं उन्होंने कहा कि अमिताभ की आवाज जादू भरी है, वो अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मैं नेचुरल एक्टर हूँ। मैं कुछ भी बोल जाता था, मैं अपना डायलॉग खुद बनाता था, डांस स्टेप भी मेरे अपने होते थे, मैं कुछ भी कर जाता था। धर्मेंद्र ने कहा कि पहले मुझे मेरा काम पसंद नहीं आता था, लेकिन अब जब मैं अपनी फिल्में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, तभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मुझ में कुछ बात तो जरूर थी, तभी लोगों ने मुझे इतना पसंद किया। खैर, ये सब बातें देखकर तो साफ लगता है कि धर्मेंद्र के मन में आज भी अमिताभ के लिए उन बातों की खटास बाकी है। तो दोस्तों ये तो रही बात हेमा धर्मेंद्र की कमबैक की, धर्मेंद्र के स्टेटमेंट की। अब इसी के साथ हम आपको बताते चलते हैं कि हेमा जो आज भी इस बुढ़ापे की उम्र में भी अपनी खूबसूरती और अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा मिसाल बनी रहती है, लोगों के लिए प्रेरणा बनी रहती है। क्या है राज हेमा की खूबसूरती का, आइए जानते हैं कि हेमा इस वक्त यानी कि इस उम्र में किस तरह अपनी फिटनेस, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती हैं। सुंदरता के कारण ड्रीम गर्ल का खिताब पाने वाली एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने फिल्मी पर्दे पर अपनी दिलकश अदाकारी से दर्शकों को अपना कायल बना रखा। इसी बलबूते पर पहली फिल्म से लेकर फ्यूचर तक वो दर्शकों के दिलों पर राज करती आई। बढ़ी हुई उम्र से भी अपने आप को चुस्त दुरुस्त वो रखती हैं। इसका राज क्या है? जब अपने डाइट प्लान की चर्चा कर रही थी, फिल्मों के साथ राजनीति में कदम रखने के बाद उनकी दिनचर्या काफी बिजी हो गई। मथुरा सांसद हेमा मालिनी के चेहरे पर आज भी वो ग्लो है जो 70 से 80 के दशक में नजर आता था।
बता दें कि हेमा ने इस बात का खुलासा किया कि वो खुद को 10 साल अपने से छोटा मानती है। बावजूद ड्रीम गर्ल पूरी तरह से वेजिटेरियन है और उनकी फिटनेस का राज है। खाने के बारे में उन्होंने बताया कि सुबह उठते ही वो ब्लैक टी पीती है, नाश्ते में केवल फल या जूस खाती है, खाने में दाल, रोटी, चावल, फूल गोभी, भिंडी जैसी सब्जियां खाती हैं। दोपहर में स्नैक्स, कभी कभी रोल, क्रिस्पी कॉर्न और वेज पौधे लेना पसंद करती हैं। बता दें कि उन्होंने कहा उन्हें दालें बहुत पसंद है। बता दें कि बाकी एक्ट्रेसेस की तरह वो खुद को फिट रखने के लिए बिना तेल वाला भोजन करती हैं। तो दोस्तों, सुना आपने हेमा मालिनी किस तरह अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती है, उनके फिटनेस का क्या राज है। अब हम बता दें आपको कि ये हमारा प्रोग्राम जो है इसमें हमने बात की, यानी बॉलीवुड डेली गॉसिप में हमने हेमा को लेकर सारी बातें बताई, किस तरह हेमा आज भी बॉलीवुड में गॉसिप क्वीन बनी हुई है। अपने स्टेटमेंट्स को लेकर कभी कभी विवादों से भरे, अपनी टिप्पणियों से भरे, अपनी आलोचनाओं से भरे उन स्टेटमेंट्स को लेकर जिसे लेकर हेमा की जिंदगी का राज सामने आ जाता है। पुराने किस्सों को लेकर, प्रेजेंट लव लाइफ को लेकर, प्रेजेंट और करंट अफेयर्स को लेकर। इसी के साथ दोस्तों वक्त आ गया आप सभी से विदा लेने का, यानी इस प्रोग्राम का दी एंड करने का। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।